आइए आज एक छोटी सी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स करके बताइएगा। आइए एक बूढ़ी माँ की और एक बेटे की कहानी करते हैं। लेकिन वो बूढ़ी माँ कौन थी, उसके पहले जानिए कि वो क्या थी। तो एक लड़की थी जिसका नाम राधा था। लेकिन राधा छोड़ करके वो रमा हो गई। और वो रमा शिव के इतनी पुजारिन थी कि घर के दादी के साथ में रोज जाती थी पूजा करने। और ऐसे करते करते वो रमा बड़ी हो गई और रमा का शादी हो गया। शादी होने के बाद रमा को एक लड़का हुआ। लड़का होने के बाद में उनका पति का स्वर्गवास हो गया और वो रमा अकेली रहने लगी। लड़का बड़ा हो गया। उसके बाद में लड़का का शादी हुआ। बहू आई घर में और वो बहू रोज़ न रोज़ एक ड्रामा करती थी, रमा को परेशान करने लगी। तो समझ नहीं आता कि वो रमा थी कि उमा थी, क्योंकि उस रमा का मन जो था हमेशा शिव में ही लगा रहता था। ऐसे करते करते बहुत दिन बीत गए। बहू कहती थी अपने पति से कि माँ को ले जा करके अनाथ आश्रम में छोड़ाओ, वृद्धाश्रम में छोड़ाओ। बेटा सोचता था करूँ तो क्या करूँ, लेकिन वो अपने पत्नी का बात सुनने से मजबूर था। एक दिन ऐसा हुआ कि अपने पत्नी को समझा रहा था कि देखो तुम शांत रहो, 2 दिन का समय दे दो, मैं ले जा करके वृद्धाश्रम में माँ को छोड़ के आ जाऊँगा। और इस बात को रमा सुन रही थी। रमा मन में सोचती थी कि हाय, मैं तो कभी सोची नहीं कि ऐसा भी दिन आएगा कि मेरा बेटा मेरे को ले जा करके वृद्धाश्रम में छोड़ के आएगा। और बात सुनने के बाद में जहाँ पे वो अपने गुरुदेव का फ़ोटो लगाई थी और पति का फ़ोटो लगाई थी, वहीं पर जा कर के हाथ जोड़ के रोने लगी। अपने पति से कहती है कि आप चले गए, हमें छोड़ दिए। आज ऐसा दिन आया कि बेटा बहू कहता है कि वृद्धाश्रम में रख देंगे, आप हमको ले करके क्यों नहीं गए। इतने में ही उस तस्वीर से एक आवाज़ आती है कि 2 दिन का टाइम तुम्हारे पास में, हम तो अपने गांव में एक छोटा सा जो मरई बना करके रखे हैं, उसी में चले जाओ, जाके रहना, वृद्धाश्रम में नहीं रहना। लेकिन जाने से पहले तुम अलमारी खोलो, देखो एक पैसे से भरा हुआ बैग तुमको मिलेगा और उसी बैग को ले करके तुम चले जाना गांव को, उसी मरई में रहना, वृद्धाश्रम में नहीं जाना। उतने में रमा ने क्या किया कि अलमारी को भगवान का ध्यान धरते हुए, अपने गुरुदेव को याद करते हुए अलमारी खोली और उसमें से बैग निकाली। बैग को खोलती है तो बैग नोटों से भरा है। बेटा बहू से कह करके गया कि मैं जा रहा हूँ मार्केट, आता हूँ तो मम्मी को वृद्धाश्रम में छोड़ के आऊँगा। रुपये से भरा हुआ बैग जैसे ये देखती है, इतने में बहू आ जाती है और बहू देखती है कि माँ के पास में तो रुपया से भरा हुआ इतना बड़ा बैग है, माँ को अब क्यों वृद्धाश्रम जाने दे, पहले इस बैग को ले लेती है। इतने में ही जो बेटा गया है मार्केट में, उस बेटे का एक्सीडेंट हो जाता है और खबर आती है हॉस्पिटल से कि तुम्हारा बेटा बहुत सीरियस है। माँ सुनती है इस बात को, माँ रोने लगती है और माँ रोते हुए उस हॉस्पिटल को जाती है। बहू तो साथ नहीं दे रही है, बहू का भी पैसा दिखाई दे रहा था, लेकिन माँ हॉस्पिटल को जाती है और लोगों से कहती है मेरे बेटे को कुछ नहीं हुआ, मेरा बेटा ठीक है। लेकिन वहाँ के डॉक्टर लोग कहते हैं कि माँ आप तो ध्यान धरो भगवान का, हम लोग को जो करना था हम लोग कर दिए, अब हम लोग के बस में नहीं। फिर वो रमा है अपने गुरु को याद करती है, कहती है हे गुरुदेव, मैंने यदि सच्चे दिल से आपका पूजा किया है, आपको याद किया है, तो मुझे विश्वास है कि मेरा बेटा हॉस्पिटल से ठीक होकर के घर जाएगा और मेरा बेटा को कुछ नहीं होगा। और फिर वहाँ से आ जाती है और आ करके फिर उसी तस्वीर के पास में रोने लगती है और कहती है मुझे इस नोटों से भरा हुआ बैग नहीं चाहिए, मुझे मेरा बेटा चाहिए। थोड़ी देर के बाद में बहू बेटा को लेकर के घर आती है और दोनों माँ को पकड़ करके रोने लगते हैं।
और उस जो नोट भरा हुआ था बैग का उसी अलमारी में फिर रख देती है और रख करके कहती है कि मेरा बेटा मिल गया गुरुदेव, इससे बड़ा मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं अपने मरे में जा कर के जीवन काट लूँगी, लेकिन ये नोटों से भरा हुआ बैग मैं नहीं रखूँगी। और अलमारी में रख करके जैसे ही हाथ को हटाती है वो बैग वहाँ से मैंने अलोपित हो गया। उसका बाद में बेटा और बहू इतना प्यार करने लगे, इतना प्यार करने लगे उस माँ को। बोले कि माँ मैं बहुत खुश हूँ, माँ मैं बहुत खुश हूँ से आपके गुरु ने हमारी जान को बचा दिया। प्रेम से बोलो गुरु महाराज की जय।